राइस स्टार के जाने के बाद पायल घर में अकेली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद खुशखबरी आई। राइस स्टार चुनाव जीत गया था। वह फुरफुरी नगर का नया नेता बन गया था। जीत की खुशी में वह पूरी तरह से लोगों के प्यार और भीड़ के बीच घुल मिल गया था। अब राइस स्टार का पूरा ध्यान अपने करियर और राजनीति पर था। वह केवल गांव का नेता बनकर नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि वह सरपंच से भी कुछ आगे बढ़े और बड़ी कुर्सी पर बैठे। इस लक्ष्य को पाने के लिए वह लोगों की खूब मदद करने लगा। उसने गांव की खेती बाड़ी में बहुत ध्यान दिया ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। लेकिन उसकी पत्नी पायल की जरूरतों को वह समझ नहीं पा रहा था। पायल अभी भी बेहद खूबसूरत और जवान थी। उसे अपने पति के प्यार की जरूरत थी, पर राइस स्टार को गए हुए महीने हो गए थे और दिन तेजी से कटते जा रहे थे। इस अकेलेपन में पायल की जवानी और खूबसूरती निखरती जा रही थी। पायल का जो जवान शरीर था वह अब उसे काटने के लिए दौड़ता था और उसकी हवस उसे अंदर ही अंदर खाने के लिए दौड़ रही थी। एक दिन एक भंगार खरीदने वाला लड़का, जिसका नाम रमेश था, जो पहली बार अपने ट्रक को लेकर पायल के घर के सामने आवाज लगाने लगा। सुनो सुनो रे भैया भाभीओ, आपकी गली में रमेश भंगार वाला आ चुका है। जल्दी अपने घरों से भंगार, बाटली, टायर जो कुछ भी हो लेकर आइए, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। रमेश की यह आवाज सुनकर पायल बाहर निकलकर देखने लगी। उसने देखा कि भंगार वाला लड़का, जो कि कबाड़ इकट्ठा करता था, वह बेहद हैंडसम और हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। पायल ने जब रमेश को देखा तो उसके मन में कुछ अजीब सी फीलिंग जाग उठी। वह वो भावना थी जिसे वह लंबे समय से दबाए हुए थी। वह तुरंत रमेश के पास गई और थोड़ी शर्माते हुए बोली, मेरे घर में काफी सालों का भंगार रखा हुआ है, आप अंदर चलिए और देख लीजिए, आप अच्छे भाव से भंगार ले लेना। रमेश ने सिर हिलाया और फिर पायल और रमेश दोनों घर के अंदर चले गए। पायल उसे कोने में रखा हुआ काफी सारा भंगार दिखाती है। रमेश उन चीजों को अच्छे से देखता है और हिसाब लगाकर कहता है, वाह, भंगार तो आपके पास अच्छा खासा है। मैं लोहा 20 रुपए किलो से लूंगा और प्लास्टिक 11 रुपए किलो से। आपको अच्छी कीमत मिल रही है। रमेश सारे भंगार को अपनी टेम्पो में डालने लगा। पायल बार बार रमेश को घूरे जा रही थी। पायल ने रमेश से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी बच्चे नहीं है? तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या अभी तक? तभी रमेश बोला, नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मेरे पत्नी बच्चे कहाँ से आएंगे? मैं तो एक कबाड़ वाला हूँ।